श्रावण मास हर साल जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा महीना है। श्रावण मास के दौरान शिव की पूजा 108 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। श्रावण मास में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि श्रावण में भगवान शिव की पूजा पूरे देश में इतने धूमधाम से की जाती है? क्यों है भगवान शिव को इतना प्रिय श्रावण का महीना? क्या है इसकी कथा और क्या लाभ है श्रावण में पूजा करने का? और क्या है श्रावण के पूजा की विधि? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में श्रावण से जुड़े संपूर्ण इतिहास, चमत्कार, पूजा की विधि एवं संपूर्ण महिमा को जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस साल सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना महादेव भोले भंडारी को अत्यंत ही प्रिय होता है। धर्मशास्त्रों में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावणे पूजेत शिवम, अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, आराधना और जप तप करना विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस महीने शिव मंदिरों में शिव भक्तों और भगवान शिव से जुड़ी पूजा उपासना का सुंदर वातावरण बना रहता है। सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक और सावन सोमवार का व्रत रखते हुए विधिवत रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं। महिलाएं सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजों को चढ़ाया जाता है। इस माह में शिव जी का ध्यान करते हुए शिव चालीसा, रुद्राभिषेक और शिव आरती की जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिरकार सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं। इस सावन महीने से जुड़ी पौराणिक कथाएं मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर देवी सती का पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ था। जगत जननी पार्वती ने भगवान शिव को फिर से पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत उपवास करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती की मनोकामना को पूरा करते हुए उनसे विवाह किया था। सावन के महीने में ही भगवान भोले शंकर ने देवी पार्वती को पत्नी माना था, इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवता भयभीत हो गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, किंतु वायु की गति भी मंद हो गई थी, इसलिए उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वे पृथ्वी पर आए और पीपल के वृक्ष के पत्तों को चलता हुआ देख उसके नीचे बैठ गए, जहां कुछ शांति मिली। शिव के साथ ही सभी देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को सुंदर छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने लगे। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें राहत मिली और इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी से हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने की परंपरा बन गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में भगवान श्री राम ने भी सुल्तानगंज से जल लिया और देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। बस तभी से श्रावण में जलाभिषेक करने की परंपरा भी बन गई। शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार, काशी और कई जगह से गंगा जल लेकर कांवर यात्रा करते हैं। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं, और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्रावतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हों और सभी को अपना आशीर्वाद दें। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडू अर्षि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। सावन सोमवार व्रत लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन, संतान की सुख समृद्धि, धन धान्य, वैभव और वंश वृद्धि प्रदान करता है। इस दिन बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र की जड़ में भगवान शिव का वास होता है। सच्चे मन और समर्पण के साथ शिव पूजा करने से हम शनि दोष सहित ग्रह दोष के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। श्रावण सोमवार के दौरान रुद्राभिषेक पूजा करने से व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। शहद, घी और गन्ने जैसी चीजों से रुद्राभिषेक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि आती है। शिव को आदर्श पुरुष माना जाता है। यही कारण है कि अविवाहित महिलाएं उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें उनके जैसा पति मिल सके। शिव पुराण के अनुसार जो लोग श्रावण मास में व्रत रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव की कृपा से उन्हें आशीर्वाद मिलता है। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए पूजा की जाती है। शिव पूजा करने वाले भक्त अपने स्वास्थ्य में भारी बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि यह पूजा उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और घातक बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इस महीने में पितृदोष निवारण पूजा, काल सर्प निवारण पूजा, मंगल दोष निवारण पूजा भी की जाती है। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जाप जैसे मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को खतरे और अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। रुद्र सूक्त से भगवान शिव की पूजा करना भी बहुत लाभकारी है। भगवान शिव की पूजा करने से आप अपनी आत्मा की मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति के करीब पहुंच सकते हैं। स्वस्थ और समृद्ध जीवन पाने के लिए श्रावण मास में पूजा की जाती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार व्रत करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर फल देता है। सावन सोमवार व्रत लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन, संतान की सुख समृद्धि, धन धान्य, वैभव और वंश वृद्धि प्रदान करता है। इस दिन भगवान शिव की बेलपत्र से पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र की जड़ में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए इस पूजा से किसी भी तीर्थ यात्रा के बराबर फल मिलता है। श्रावण मास भगवान शिव का विशेष महीना है। खासकर श्रावण मास में आने वाले 4 सोमवार बहुत शुभ होते हैं। श्रावण शिव व्रत भगवान शिव से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों में से एक है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन भी लंबा और खुशहाल रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे श्रावण महीने में उपवास रखते हैं। वे पूरे महीने कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। श्रावण शिव व्रत के दौरान साबूदाना और फल जैसे खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाए जाते हैं। श्रावण शिव व्रत का पालन करने वाले लोग पूरे महीने में हर दिन केवल एक बार भोजन करते हैं। वे उपवास के समय बिना नमक वाला भोजन भी खाते हैं। श्रावण मास के शनिवार या श्रावण शनिवार भी भगवान शनि की पूजा के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। शनि मंदिरों में शनि देव पर तैलाभिषेक करने से शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सकते हैं। पूर्णिमा के दिन दिव्य आकाश श्रवण नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्रों में से एक के दिव्य प्रभुत्व में होता है, इसलिए इसे श्रवण कहा जाता है। इस महीने के दौरान प्रत्येक दिन शिव की पूजा के लिए शुभ होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में प्रार्थना और वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। चूंकि यह सबसे शुभ अवधि है, इसलिए श्रावण मास शिव पूजा करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस महीने के दौरान ब्रह्मांड शिव तत्वों से भरा होता है,
जो भगवान शिव को समर्पित अनुष्ठानों के माध्यम से मन, इंद्रियों, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। घर पर या शिव मंदिर में पूजा, साधना, ध्यान या भजन जैसी भक्ति गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। इस महीने के दौरान शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इस महीने का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक महत्व रखता है। आप रुद्राक्ष की माला से या मन ही मन में शिव मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जाप निर्दिष्ट समय पर और निश्चित संख्या में यानी 108 बार या इसके गुणकों में सुबह या शाम को किया जा सकता है, या आप अजपा जप कर सकते हैं जो पूरे दिन मंत्र का मौन दोहराव है। मैं शिव के अलावा कोई नहीं हूं, जो सर्वोच्च वास्तविकता है। नमः इसका मतलब है कि कोई और नहीं। उपवास दो तरह से किया जा सकता है। एक का कठोर उपवास। इस तरह के उपवास में व्यक्ति पूरे दिन पानी पीने के अलावा कुछ नहीं खाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद उपवास तोड़ा जाता है और प्याज और लहसुन रहित नियमित भोजन खाया जाता है। 2. आंशिक उपवास। आंशिक उपवास में व्यक्ति दिन में फल और साबूदाना और मेवे जैसे अनुमत खाद्य पदार्थ खा सकता है और रात में एक बार भोजन कर सकता है। यह व्रत सूर्यास्त के बाद तोड़ा जाता है, हालांकि कुछ मामलों में यह अगले दिन तक जारी रहता है। भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और फिर सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं। एक अन्य प्रकार का व्रत यह है कि आप इस महीने में एक पूरे दिन मौन व्रत रख सकते हैं और मन ही मन शिव का स्मरण कर सकते हैं। भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इच्छा शक्ति और स्मृति में वृद्धि होती है। उपवास नकारात्मकता को दूर करके बाधाओं को दूर करता है। भगवान शिव की दिव्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा विभिन्न ग्रहों के बुरे प्रभावों को दूर होते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य, धन और समृद्धि, करियर, नौकरी, व्यवसाय में सफलता और रिश्तों में राहत तथा विभिन्न रोगों और व्याधियों से सुरक्षा प्राप्त होता है। लिंगम शिव का प्रतीक है, जिसका अर्थ है स्वयं शुभता, आत्मा की शक्ति। किंवदंतियों में लिंगम और स्त्री रचनात्मक शक्ति योनि मिलकर शिव और शक्ति के विलय का प्रतीक हैं, जो सच्चे उपासक को परम मुक्ति प्रदान करता है। जब यह लिंगम पारद या पारे से बना होता है, जो एक तरल धातु है, यह कुंडलिनी शक्ति को जगा सकता है और मोक्ष प्रदान कर सकता है। इसकी पूजा के लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। श्रावण पूजा का अर्थ है शिव लिंग की गंगा जल या पवित्र नदी गंगा के जल से पूजा करना, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और पिछले जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। मोक्ष पाने के लिए आप भगवान शिव को गंगा जल चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस आध्यात्मिक समय का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए श्रावण महीने के दौरान अपने परिसर में पारद शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं अपने परिजनों को शेयर करें। वहीं अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।